दोस्तों नमस्कार। आज है हमारी दूसरी क्लास मनोविज्ञान की। यूपी टेट, सी टेट या टेट से संबंधित अन्य परीक्षाएं जहां पर भी बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं उन क्लासेस को हम लोग कवर कर रहे हैं। दोस्तों आज हमारी दूसरी क्लास है और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इन परिभाषाओं को हम दोस्तों ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। उसके बाद दूसरी टॉपिक आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मनोविज्ञान की ब्रांचेस, उनकी शाखाओं के बारे में। आइए चलते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, एक एक करके सबसे पहले उनको देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आते हैं हम वाटसन की तरफ। तो वाटसन ने क्या कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक और धनात्मक विज्ञान है। ये परिभाषा किसकी है? वाटसन की है। तो अभी दोस्तों आप देखिएगा आपको ये परिभाषा बिना याद किए रट जाएगी। कैसे? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक और धनात्मक विज्ञान है। दोस्तों ये कहा है वाटसन ने। अगर हम इसमें बात करें, वाटसन की बात करें, तो इनके नाम को आप जरा ध्यान से देखिए। वाटसन, वाटसन, इससे क्या निकल रहा है? तो इससे एक कीवर्ड निकल रहा है, इससे एक कीवर्ड निकल रहा है जो कि क्या है? वाटसन, सन निकल रहा है। और सन मीन्स हम जानते हैं क्या है? सन मीन्स क्या होता है? सन मीन्स होता है सूरज होता है दोस्तों। तो सूरज किसका प्रतीक होता है? सूरज हमेशा कैसा होता है? सकारात्मकता का प्रतीक होता है, हमेशा सकारात्मकता का प्रतीक होता है। ये क्या होता है? एकदम शुद्ध होता है। इसका आकार जो होता है एकदम विशुद्ध होता है, चंद्रमा की तरह इसमें कमी नहीं होती। ये एकदम प्योर एक ही शेप का बना होता है। तो ये कैसा होता है? एकदम निश्चित होता है और शुद्ध होता है। इसका आकार एकदम निश्चित होता है और एकदम प्योर शुद्ध होता है। दोस्तों जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपको ये डेफिनेशन दिया रहेगा, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। उसके नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। वाटसन का कथन है, जी हाँ, स्किनर का कथन है, पावलोव का कथन है, थॉर्नडाइक का कथन है। इस तरीके से ऑप्शन दे देगा। तो आपके पास जब भी रहेगा तो ये रहेगा। तो इससे आपको निकाल लेना है कि जैसे ही आया मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है, तो हमारे नाम से क्या पता चला कि वाटसन ने क्या कहा है? वाटसन से क्या निकला? कीवर्ड सन निकला। सन किसका प्रतीक होता है? हमेशा सकारात्मकता का। उसका आकार कैसा होता है? हमेशा निश्चित होता है, वो शुद्ध होता है और सकारात्मकता या धनात्मकता का प्रतीक होता है। तो जैसे ही ये कीवर्ड निकले, किसी भी परिभाषा में मिले, निश्चित, सकारात्मकता, धनात्मकता, शुद्ध, ये चीज़ें मिले तो वो हो जाएगा वाटसन। अब आपको निश्चित तौर पे यही याद हो जाएगा। तो वाटसन ये आपको निश्चित तौर पे समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अगले परिभाषा की तरफ। इसी तरीके से हम सारे डेफिनेशन को दोस्तों याद करेंगे। वैसे याद करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर हम सारे को याद करते चले जाएंगे उस तरीके से तो कन्फ्यूज़न की स्थिति इसमें बहुत ज़्यादा होती है। आइए चलते हैं। तो स्किनर ने क्या कहा है? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। दोस्तों इसमें से देखिए कीवर्ड क्या निकलता है। इनका नाम है स्किनर, इनका नाम है स्किनर। इसमें से जो कीवर्ड निकल रहा है वो क्या निकलेगा? इसमें से इस कीवर्ड निकला स्किनर। क्या निकला? नर। नर मीन्स मनुष्य, इंसान। उससे क्या पता चलता है? इंसान जो होता है वो क्या ऐसा होता है? उसका व्यवहार व अनुभव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि नर के जीवन में व्यवहार व अनुभव का क्या है? काफ़ी महत्व है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? नर यानी कि मनुष्य, नर के जीवन में अनुभव व व्यवहार का काफ़ी महत्व है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको आप याद कर सकते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार वो अनुभव का विज्ञान है। ये किसने कहा? स्किनर। इससे कीवर्ड हमने क्या निकाला? नर। नर क्या होता है? नर के जीवन में अनुभव और व्यवहार दोनों बहुत ही मायने रखते हैं। दोस्तों अगर इससे एक और कीवर्ड निकाल लें या दूसरे तरीके से याद कर लेंगे तो स्किनर से क्या निकला? स्किन। स्किन के लिए क्या है?
स्किन के लिए आपका व्यवहार बहुत ही ज़रूरत है, आपकी स्किन सॉफ्ट रहे, आपकी स्किन साफ सुथरी रहे, इसके लिए क्या होगा, आपका व्यवहार बहुत ही ज़रूरी है, और अनुभव। और ये व्यवहार आएगा कहाँ से, आएगा अनुभव के माध्यम से। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हो तो लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए। चलते हैं अगले परिभाषा की तरफ। दोस्तों, मैकडूगल ने कहा है मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार यथार्थ का विज्ञान है। ये किसने कहा है, मैकडूगल ने। इनसे हम हर चीज़ों से एक कीवर्ड निकालेंगे, उसी कीवर्ड से हम इसको याद करेंगे। मैकडूगल से अगर आप कीवर्ड को निकालेंगे तो हम कौन से कीवर्ड को निकालेंगे, तो वो निकालेंगे माइक। मैकडूगल माइक, मैकडूगल माइक, ये चीज़ों को आपको याद रखना है। तो माइक निकाल लिया, तो हम क्या याद करेंगे, माइक में बोलना, माइक में वही बोल सकता है माइक में वही बोल सकता है जिसका आचरण व व्यवहार अच्छा हो। एक एक करके दोस्तों इसी तरीके से हम याद करेंगे। आप कुछ और भी बना सकते हैं, अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है तो इससे कुछ और भी बना सकते हैं। लेकिन देखिएगा मैकडूगल ने क्या कहा, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार यथार्थ का विज्ञान है। तो हम इससे मैकडूगल से क्या निकाले कीवर्ड, वो निकाले माइक। ये KW कीवर्ड है, इससे क्या निकाला हमने, माइक। तो माइक में कौन बोल सकता है, माइक में तो सभी बोलते नहीं, तो माइक में वही बोल सकता है जिसका आचरण और व्यवहार क्या हो, अच्छा हो। माइक में वही बोल सकता है जिसका आचरण और व्यवहार अच्छा हो। तो दो चीज़ें, जहाँ पे आचरण और व्यवहार की बात की जाए तो वो वहाँ पे, और विज्ञान की, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, वहाँ पे आ जाएंगे मैकडूगल। इस तरीके से अगर आप निश्चित ही याद ना करिएगा, एक या दो बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। अगले परिभाषा की तरफ चलते हैं, वो है क्रो एंड क्रू का। ये कहते हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव आचरण का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यहाँ पे आचरण को मिटा के हम संबंध कर लेते हैं, ये ज़्यादा सही है। तो क्रो एंड क्रो दोस्तों कहते हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव के संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब इसको याद करने का ट्रिक देखिएगा, इसमें दो नाम आ रहा है। पहला नाम आ रहा है क्रो एंड क्रो, दोनों नाम ही एक ही नाम है लेकिन दो बार है, क्रो एंड क्रो। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, इसमें दो चीज़ें देखेंगे, एक तो मानव व्यवहार व मानव आचरण संबंध, ये भी दो बार आ रहा है। तो जहाँ पर भी दो बार है, मानव का जिक्र दो बार हो, मानव एक बार आचरण के संबंध में, एक उसके संबंध के बारे में, तो मानव व्यवहार और मानव संबंध दो बार जहाँ पे जिक्र हो वहाँ पे हो जाएंगे क्रो एंड क्रो। एकदम आसान तरीका, इस तरीके से दोस्तों याद करिएगा, तुरंत याद हो जाएगा आपको। चलते हैं अगले डिफिनीशन की तरफ। दोस्तों इतना ही है इसमें, और भी आगे भी पढ़ेंगे हम, जब हम शैशवावस्था पढ़ेंगे तो उसके बारे में जिसके जो जो विचार है उसको पढ़ेंगे, बाल्यावस्था में जो पढ़ेंगे इसी तरीके से पढ़ेंगे आगे। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे हम मनोविज्ञान की ब्रांचेस के बारे में, यानी कि मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में। दोस्तों अगर इन मनोविज्ञान की ब्रांचेस की बात की जाए तो इसकी 50 से
अधिक ब्रांचेस हैं। 50 से भी अधिक ब्रांचेस हैं। जैसे कुछ की बात कर लेते हैं हम, तो सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, उद्योग धंधों से संबंधित जो हो जाएगा, इसमें सामान्य घटनाएं, इसमें असामान्य घटनाएं। परामनोविज्ञान ये एकदम नई शाखा है इसकी दोस्तों, इसमें आत्मा वगैरह इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। परामनोविज्ञान के अंतर्गत अतीन्द्रिय चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान, एक एक करके हम सबको देखेंगे। किशोर मनोविज्ञान, इस तरीके से इसकी बहुत सारी शाखाएं, 50 से भी अधिक शाखाएं होती हैं। बेसिकली आज हम जो इसकी एक शाखा के बारे में शुरुआत करेंगे वो हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। दोस्तों आज हम इसके शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की दोस्तों अगर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शिक्षा और एक मनोविज्ञान, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पे शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार का परिमार्जन करना। परिमार्जन करना मीन्स इसको उत्कृष्टता यानी कि उत्कृष्ट बनाना, व्यवहार को उत्कृष्ट या उन्नयन कह सकते हैं। या इसको मार्जन कह सकते हैं, ये सारे नामों से जाना जाता है। यानी कि व्यवहार का मार्जन परिमार्जन करना ये शिक्षा है। इसको मार्जन परिमार्जन मीन्स इसको ऊपर की ओर ले जाना, इसको उत्कृष्टता की ओर ले जाना। और मनोविज्ञान की बात की जाए तो मनोविज्ञान जो होता है वो होता है व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहेंगे? हमने शिक्षा के बारे में जो इसका शाब्दिक अर्थ ये क्या है, व्यवहार का मार्जन परिमार्जन करना, अर्थात व्यवहार को ऊपर की ओर ले जाना, उत्कृष्टता की ओर ले जाना, व्यवहार का उन्नयन करना। और हमने पढ़ा मनोविज्ञान के बारे में तो यह होता है व्यवहार का अध्ययन करना, अर्थात व्यवहार के मार्जन परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी कि व्यवहार को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा। लिख दे परिभाषा, आप लोग उम्मीद करें लिख लेंगे। व्यवहार के मार्जन परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। दोस्तों अगर इस शब्द की बात करें तो ये शब्द जो बना हुआ है ये इंग्लिश के एजुकेयर से बना। शिक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षा की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये एजुकेशन ये एजुकेटम से बना हुआ है। इसकी बात करें दोस्तों तो यह एजुकेटम से बना हुआ है, जो कि लैटिन भाषा के ई प्लस, दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये दो शब्दों से बना है। एक होता है ई और एक होता है ड्यूको। ये दोनों वर्ड जो हैं ये लैटिन वर्ड हैं, ग्रीक वर्ड हैं, जहाँ पे ई का अर्थ जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है दोस्तों अंदर से, और ड्यूको का अर्थ लगाया जाता है आगे बढ़ना।
एजुकेशन जो बना हुआ है वो एजुकेटम से बना हुआ है, और एजुकेटम दो शब्दों से ई प्लस ड्यू को दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये दोनों वर्ड जो हैं ये ग्रीक वर्ड हैं, अर्थात ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, हो जाएगा भीतरी गुणों का, यानी कि बालक के भीतरी गुणों को बाहर निकालना, प्रकाश में लाना ही क्या है, एजुकेशन कहलाता है। जी हाँ, मनुष्य के अंदर जो भी अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं उनको बाहर लाना ही क्या हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा। दोस्तों अगर आगे बात करें हम, अगर हम बात करें इस शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किसने की थी, तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का जो सूत्रपात करने का श्रेय जाता है वो सर्वप्रथम अरस्तु रूसो को जाता है, रूसो को जाता है। हालांकि ये मनोवैज्ञानिक तो नहीं थे, लेकिन इसका श्रेय जो जाता है वो रूसो को जाता है। रूसो का एक कथन है कि बालक एक पुस्तक की भांत है, पुस्तक की भांति है, इसका अध्ययन सभी को करना चाहिए। दोस्तों रूसो ही वो प्रकृतिवादी थे जिन्होंने लोगों का ध्यान शिक्षक पाठ्य पुस्तक से हटाकर बालक की ओर ले जाएं, अर्थात बाल केंद्रित किया। इन्होंने कहा था बालक एक पुस्तक की भांति है, इसका अध्ययन सभी को करना चाहिए। तो यह प्रथम ये ऐसा कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का सूत्रपात अगर किसी ने किया तो वह रूसो ने किया। लेकिन इसमें अधिकतर श्रेय जो जाता है दोस्तों वो जाता है पेस्टालॉजी, हर्बर्ट और फ्रोवेल को। इन्होंने शिक्षा को मनोविज्ञान के रूप में लाने के लिए, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक ढंग प्रदान करने के लिए काफ़ी मेहनत किया था पेस्टालॉजी, हर्बर्ट और फ्रोवेल ने। लेकिन दोस्तों अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात की जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक वो आपके थॉर्नडाइक कहलाते हैं। तो आपको यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक क्यों किसे कहा जाता है, तो यह थॉर्नडाइक को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक और चीज़ें हैं कि B.F. स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक माना है वो किसे माना है, B.F. स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का जनक अरस्तु से माना है। इनका कथन था कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु से होता है। और अगर आपसे ये एग्जाम में पूछ दे B.F. स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा है तो वो अरस्तु को। लेकिन अगर आप सीधा सीधा पूछे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं तो वो हो जाएंगे थॉर्नडाइक। दोस्तों आगे बात करते हैं, जो आज कुछ हमें जानने लायक है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आज इतना ही। और अभी हम जो देखेंगे वो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, जैसे जॉन ड्यूई। पहले मनोवैज्ञानिक जो हैं जॉन ड्यूई, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इससे आपके एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। जॉन ड्यूई ये एक मनोवैज्ञानिक थे। इनके बारे में कहते हैं इन्होंने 1975 में दोस्तों एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। किस सन में, 1975 में। ये कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। तो अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी जिसमें शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। इसीलिए जॉन ड्यूई को
क्या कहा जाता है, शिक्षा प्रयोगशाला का जनक कहा जाता है। जी हाँ, शिक्षा प्रयोगशाला का शिक्षा क्योंकि इन्होंने ही शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम प्रयोगशाला 1975 में कहाँ पर स्थापित की थी, तो स्थापित किया था इन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में। स्टेनली हॉल की दोस्तों अगर हम बात कर लें, अक्सर आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेनली हॉल की बात किया जाए तो इन्होंने सबसे पहला क्या स्थापित किया था, बाल गृह। जी हाँ, बाल गृह स्टेनली हॉल ने ही स्थापित किया था और स्टेनली हॉल को क्या कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वह स्टेनली हॉल को कहा जाता है। और बालकों के लिए सबसे पहले इन्होंने ही प्रश्नावली विधि लेकर के ये आए थे। ये इंपॉर्टेंट, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, हर वर्ष इससे कोई न कोई क्वेश्चन बना है। प्रश्नावली विधि कौन लेके आए थे, तो वह स्टेनली हॉल लेके आए थे। क्यों लेके आए थे, क्योंकि इसमें बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रश्नावली का इन्होंने निर्माण किया था। आगे हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के बारे में। अगर इनके दोस्तों पूरा नाम की बात की जाए तो इनका जो पूरा नाम है वो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कि इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का तो जनक अभी हमने पढ़ा कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, प्लस इन्हें पशु मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है। दोस्तों अगर थोड़ा सा पशु मनोविज्ञान की बात किया जाए तो इसका एक अन्य नाम है तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। तुलनात्मक मनोविज्ञान क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें पशुओं के सामान्य चाहे घटनाएं हों चाहे असामान्य, इनकी जो तुलना मानव से की जाती है, मानव के सामान्य और असामान्य इनकी तुलना मनुष्य से की जाती है, इसलिए इसे तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने कहा इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान के साथ साथ पशु मनोविज्ञान का भी जनक कहा जाता है। ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, ये भी अमेरिका के थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो हम पढ़ेंगे शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।